सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हमारे सामने स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अक्षय साहू। वन ऑफ द वेरी ग्रेट क्रेडेंशियल्स। एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024 में आपकी बहुत ही अच्छी रैंक है। यू हैव गॉट 64th रैंक। रिटन एग्जामिनेशन में 255 नंबर है। 31 मार्क्स इंटरव्यूज में। ओवरऑल इट वाज अ रियली वंडरफुल स्कोर। डिस्कस करेंगे क्या क्या स्ट्रेटेजीज को आपने फॉलो किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उसको आपने कैसे बैलेंस आउट किया। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, इतने अच्छे नंबर कैसे लाए। वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। सो डॉक्टर अक्षय, मोस्ट वेलकम इन प्लेटफॉर्म। यस। सो जद्दोजहद हम लोग करते हैं प्रिपरेशन के दौरान। एक दिन आपका नाम पीडीएफ में होता है, यू सी द योर नेम इन द बेसिकली पीडीएफ लिस्ट एज सेलेक्टेड कैंडिडेट। हाउ वाज दैट मोमेंट एक्चुअली? सर इट्स ग्रेट। ये ऐसा ही ऐसा मोमेंट होता है जब आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। ये जो एक फीलिंग होती है खुशी की जो आपने अचीव कर लिया, जिसके लिए आप इतने टाइम से आपने मेहनत करी है, वो चीज जब आपके साथ में होती है, आपके आंखों के सामने होती है, वो लिस्ट में जब आपका नाम होता है, तो जो खुशी होती है वो किसी वर्ड्स में आप नहीं बता सकते किसी को। राइट, दैट्स क्वाइट इमोशनल मोमेंट एक्चुअली। सो प्रिपरेशन के दौरान हमें आपने बेसिकली चीजों को बैलेंस आउट कैसे किया, उसके बारे में बताइए जरा। जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई, कितना स्पान आपने तैयारी किया, कितने लंबा टाइम प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन के दौरान आपने कितना टाइम दिया उसमें, उसके बारे में जरा बताइए। ये सर मैं बेसिकली तो 2 to 3 आवर्स ही स्टडी करता था डेली। जब जैसे ही नोटिफिकेशन आया था एग्जाम का, मैंने आपके क्लासेस स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर ली थी। तो मैंने आप केवल जीके पे स्टार्टिंग में फोकस किया 5 to 6 मंथ। केवल केवल आपके लेक्चर्स डेली देखे। मेरे बेसिक मैंने ये चीज अच्छी कर रखी कि आपका लेक्चर मिस नहीं करने दिया। अगर वो इनकेस किसी कारणवश मिस हो जाता, तो उसे नेक्स्ट डे या 2 to 3 डेज में कवर कर लेता था। अगर ये चीज छूट जाती तो उसको कवर वो वापस से कवर करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए पहले मैंने आपके लेक्चर्स डेली करे, जिसके कारण मेरा जीके स्ट्रांग हो गया। फिर बाद में मैंने फिर डेंटल के सब्जेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट किया। उस दौरान मैं जेआरशिप कर रहा था, तो रतलाम मेडिकल कॉलेज से जेआरशिप कर रहा था सर मैं उस टाइम। तो उसमें इमरजेंसी ड्यूटीज आती थी, अल्टरनेट डेज पे ड्यूटीज वगैरह रहती थी। तो मोस्ट राइट, प्रॉब्ली 2 to 3 आवर्स ही डेली टाइम मिल पाता था। राइट। तो जितना भी टाइम मिलता था फिर मैं उसमें थोड़ा बहुत निकाल के स्टडी कर लेता था। तो बेसिकली डेंटल वाला पोर्शन अभी आप प्रेशर चुके थे तो आपका बेसिकली टच में था, तो डेंटल वाला पोर्शन तो आपका लगभग ठीक ही रहा होगा। यस सर। राइट, तो जीके पोर्शन के लिए मतलब बेसिकली आपने डेली रूटीन का टाइम निकाला था और डेली आप स्टडी कर रहे थे उसके बारे में। यस दैट्स सर। रियली वंडरफुल। तो प्रिपरेशन के दौरान जैसे आप स्टडी आवर्स बनाते थे, तो आपका स्टडी आवर कैसा होता था? मतलब आप इकट्ठा 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़ते थे, या मतलब 30-30 40-40 मिनट के स्लॉट्स होते थे, आप उस हिसाब से पढ़ते थे? जिस एक टाइम जैसे आप पढ़ने बैठे हैं तो 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके दिमाग में वो चीज रिटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तब राइट। मैं ब्रेक ले लेता था, आराम कर लेता था। फिर बाद में नाइट में या उसके कुछ समय बाद जब भी टाइम मिलता था, जब माइंड फ्रेश हो जाता था, फिर वापस मैं स्टडी करना चालू कर देता था सर। तो बेसिकली बीच बीच में पॉज लेना आपकी मतलब प्रिपरेशन शेड्यूल का एक पार्ट था एक्चुअली। यस सर। राइट, बेसिकली इससे हम एनर्जाइज भी आते हैं, रिफ्रेश भी आते हैं। दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट एक्चुअली। एक चीज होती है जो स्टडी आवर्स को लेके पूछा जाता है, ऑल्दो आपके पास तो काफी स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा थे नहीं, बिकॉज यू हैड बीन डूइंग इमरजेंसी ड्यूटीज। बट फिर भी आपने डेली रूटीन में जब देखें तो लगभग कितने घंटे आप स्टडी करते थे? सर नियरली 2 to 4 आवर्स। 2 to 4 hours, but it was consistent study, मतलब every day you had been making time for that. That's really wonderful. यस सर। प्रिपरेशन के दौरान कई बार ये क्वेश्चन होता है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं, पढ़ाई हमारी चूंकि ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी टफ शेड्यूल एक्चुअली। तो ऑनलाइन स्टडीज के दौरान कई बार ये होता है कि बहुत सारी न्यूज आ रहे होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया से हम लोग एसोसिएटेड होते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें हम हमें आती हैं, तो वो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसको आपने कैसे बैलेंस आउट किया? यस, मैं एक्चुअली सर मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को साइलेंट करके रखता हूँ, तो इसलिए मैं मेरा ध्यान बार बार उस पर जाता नहीं। राइट। इंस्टाग्राम वगैरह भी आज भी मेरा साइलेंट ही है, कि ताकि ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो उस पर बार बार।
तो बेसिकली फोन को। नोटिफिकेशन को आपने ऑफ कर रखा था, दैट्स राइट, दैट्स वंडरफुल, यस सर। दैट्स राइट। एक चीज होती है कि जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान हमें बीच में कुछ फेज ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि हम प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यस सर। कभी कभी तो हम क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वी आर फीलिंग ब्लैंक एक्चुअली, वो चीजें भी होती हैं। उस समय आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? इसके लिए सर मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक मेरे सीनियर हैं डॉक्टर प्रांकुर शुक्ला जो इसमें पीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, और एक है डॉक्टर सुनील पाटीदार, मेरा फ्रेंड है करंटली। हम दोनों, मैं दोनों के साथ ही करंटली, मतलब जो भी प्रॉब्लम आती थी कि लो फील कर रहा हूँ, या उनसे फिर बात कर लिया करता था, और पूरी ड्यूरेशन में जो भी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन थी, उसमें मैं दोनों से ही जो आपने पढ़ाया है जीके और जो डेंटल के सब्जेक्ट्स हैं, वो चीजें उनसे डिस्कस करता। वीक में नियरली 3 to 4 times we used to teach each other approx 1 hour, 1 to 2 hours। हम दोनों एक इट्स लाइक दूसरे को साथ में इट्स लेके लाइक इट चले। वाज अ ग्रुप स्टडी एक्चुअली, ग्रुप बना रखा था आपने, और देन आफ्टर यू हैड बीन कोऑर्डिनेटिंग। तो यस डिस्कशन सर। करने का एक फायदा ये भी होता है कि हम उस टॉपिक में जब लंबे समय तक स्टे करते हैं तो उसके लगभग सारे नूक एंड कॉर्नर्स हम टच कर लेते हैं। तो यस दैट्स सर। आल्सो रियली, दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली। एक चीज होती है इसमें कि लास्ट मोमेंट में यदि हम देखें कि एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट में जब आप 6-7 दिन बचे होते हैं, उस समय अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग ये बहुत लो फील करते हैं, और हमें जो है पढ़ने के अलावा बाकी सारे आइडियाज आने लग जाते हैं कि चलो मूड अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उस समय फिर हम ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। तो उसको आपने यस सर। कैसे बैलेंस आउट किया? सर मैं ज्यादातर तो मैं हॉस्पिटल में बिजी रहता था, तो इसलिए मुझे ज्यादा कुछ इतना इफेक्ट आया नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्कस कर लिया, डिस्कशन वगैरह से ही प्रेशर में खत्म कर लेता था, क्योंकि बुक्स कंटिन्यू में पढ़ नहीं सकता सर, क्योंकि इतनी देर आप नहीं पढ़ सकते। राइट, राइट। वॉइस का थोड़ा रहता है कि बेसिकली ज्यादा बुक नहीं पढ़ सबसे सकते। अच्छी बात ये थी आपके साथ में कि आप एक एक्टिविटी में ऑलरेडी एंगेज थे, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का बहुत ज्यादा उसमें टाइम मिलता नहीं था आपके पास में। तो यस। दैट्स अ रियली गुड थिंग एक्चुअली, जो भी था थोड़ा बहुत तो आप लूज ऑफ हो जाते थे, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता था। सेकेंड, ये ग्रुप स्टडी आप करते थे, तो यू हैड बीन इंटरेक्टिंग विद योर सीनियर्स एंड योर कलीग्स, तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली। इस प्रिपरेशन के दौरान फैमिली मेंबर का सपोर्ट कैसा रहा? दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एक्चुअली आई एम मैरिड सर। बेस्ट चीज मेरे साथ यही रही कि मैं पढ़ाई के लिए टाइम दे पाया, तो उसके लिए फैमिली का ज्यादा सपोर्ट रहता है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको, लाइक, अगर आप खुद खाना बनाए, पानी वगैरह, मुझे सब कुछ रेडी मिलता है, हर चीज जो भी आपको चाहिए, आप ताकि अच्छे से पढ़ पाओ, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। मेरे पापा मम्मी सभी सपोर्ट करते थे कि आप पढ़ो वगैरह, सभी इंटरेक्शन बनाए रखते थे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वगैरह, सभी मिलके वो करते थे। मैं एक्चुअल में रतलाम में रहता था उस टाइम, रतलाम में जेआरशिप कर रहा था, और मेरा घर इंदौर में है सर। तो थोड़ा आना जाना भी बना रहता था घर पे, वीकली 15 डेज में। तो उससे जो आपका माइंड फ्रेश होता है और फैमिली का सपोर्ट मिलता है कि आपका आगे कैसे क्या करना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सर। डेफिनेटली दैट मैटर्स अ लॉट एक्चुअली। कुछ क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स के पूछे आते हैं, जैसे एमपी जीके के लिए आपने कौन सी बुक्स को प्रेफर किया था? मेनली परीक्षा धाम ही मैंने पढ़ी है, जो कि आपने सजेस्ट की थी। और ज़्यादातर सर मैंने आपके नोट्स बनाए थे, आप जो टीच पढ़ाते थे उसके नोट्स बनाए थे, तो मैंने उसको एक बार देख लेता था, उससे बाद में उसे 2-3 बार रिवाइज करना कंपलसरी था, क्योंकि जीके ऐसा टॉपिक है जो हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं, मेडिकल राइट। लाइन में आप कभी नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए आपको रिवाइज करना ज़्यादा जरूरी है। आपके जो क्वेश्चंस थे वो, उसका सबसे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने लगवाए, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे रहा। राइट, तो नोट्स जैसे आपने बनाया, तो नोट्स कैसा होता था आपका? डिटेल्ड नोट्स होता था या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाया करते थे आप? सर डिटेल नोट्स बना देता हूँ ये। उसमें जो भी मेन मेन चीज याद रखने वाली चीज होती थी, उसे मैं हाईलाइट करके अलग कलर से कर लेता, ताकि मुझे राइट। केवल वही चीज देखना है। बाकी डिटेल नोट्स पे मैं प्रेफर करता था सर।
राइट, तो बेसिकली आपने हाईलाइट कर रखा था, जब रिवीजन करना हो तो आप उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करके आप रिवाइज कर सकें। यस सर। रिवीजन एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने, बिकॉज हम उसको पढ़ चुके होते हैं, तो कई बार रिवीजन करने में बोरियत भी महसूस होती है कि ये तो आगे ही पढ़ रखा है। तो रिवीजन में आपने कैसी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, कि मतलब आप वीकेंड में रिवीजन करते थे या डेली फॉर्मेट में रिवीजन करते थे? सर वीकेंड्स पे सर, जैसे आपको बेस्ट चीज सब ये रहती है कि आप किसी को पढ़ाओ, किसी को उसके बारे में बताओ। मैं राइट, जनरली ये करता था कि अपने कलीग्स को इसके बारे में बताता था, अपने घर पे डिस्कशन कर लेता था कि यहाँ पे ये राइट, चीज हो रही है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये ट्राइब्स वगैरह है। उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया सर, जैसे मेरा फ्रेंड है उसको हम एक दूसरे को टीचिंग करते थे सर, कि इसका ऐसा ऐसा है, तो एक राइट। दूसरे को क्वेश्चनिंग करते, क्वेश्चनिंग से जो चीज याद होती थी ना, वो और किसी और चीज से नहीं होती। वो रिकॉल करना बहुत गजब की चीज होती है, मतलब आप एक बार यदि एक दो बार आपने रिकॉल कर लिया, वो दिमाग में फिर स्टे कर जाती है। यस दैट्स सर। फाइन एक्चुअली। डेंटल पोर्शन के लिए कौन सी बुक्स को प्रेफर किया था आपने? सर डेंटल पल्स। डेंटल पल्स। डेंटल पल्स। उसके अलावा जो तो ओरल सर्जरी वगैरह थी तो उसमें जो बेसिक्स चीजें हैं उसे पढ़ना ज्यादा जरूरी था, तो उसके लिए मैंने रेफरेंस बुक्स यूज करी थी। राइट, तो आपने जब पल्स पढ़ना शुरू किया तो उसमें आपने ये आइडेंटिफाई कर रखा था कि ये यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, या सिलेबस में एक तरफ से आपने स्टडी करना शुरू किया था? ये सर जो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं मैंने वो वाले सब्जेक्ट्स को प्रेफर किया। लाइक 19 सब्जेक्ट में से मैंने सिलेक्ट किए कि 10 सब्जेक्ट जो डेंटल के थे और फार्मेकोलॉजी था, और अदर सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर इस टाइप के रहता है जिससे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लाइक ब्लड वगैरह के बारे में ज्यादा हो जाता है, तो मेडिकल सब्जेक्ट्स को मैंने राइट। अलग कर दिया था ताकि मेरा टाइम उसमें वेस्ट ना हो, और सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके उनकी केवल स्टडीज करी थी सर। इट्स लाइक प्रिपरेशन में आपने चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया था, कि मतलब ये इनको ज्यादा फोकस करना है, और इनको थोड़ी बाद में जब टाइम मिलेगा तो देन विल लुक ओवर दैट थिंग। दैट्स यस सर। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। तो मैक्सिमम वेटेज में आपने डेंटल में कौन से क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज दिया था? सर प्रोस्तो, प्रोस्टोडोंटिस्ट, ओरल सर्जरी, पेरियो और अ, जन ऑर्थोडोंटिस्ट सर। फोर राइट। सब्जेक्ट्स पे मैंने दैट्स ज्यादा प्रेफर। दैट्स वंडरफुल। एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि आल्दो आपने, तो ऑब्वियस सी बात है, डेंटल वाला क्वेश्चन आपका लगभग टच में था, तो उसमें आपने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला होगा। बट फिर भी यदि हम देखें डेली रूटीन में, जैसे आपने स्टडी आवर्स जितने भी रखे थे 2 से 4 घंटे, तो उसमें जीएस पोर्शन को कितना प्रोपोर्शन दिया करते थे, डेंटल पोर्शन को कितना प्रोपोर्शन दिया करते थे? सर जनरली में 1 आवर, 1 to 1.5 आवर का एक लेक्चर में डेली कंप्लीट करता था। रिवाइज करने के लिए मैं पीछे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चले जाता था कि 1 घंटा मुझे जीके डेली पढ़ना ही है, क्योंकि जीके अगर छूट राइट। जाता है तो सर वो दिक्कत आती है फिर। तो बेसिकली जीके के लिए आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी कि जीके तो करना ही करना है एनी हाउ। यस सर। दैट्स वंडरफुल। एक क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स का और पूछा आता है, जो आमतौर पे, हालांकि काफी वेग सा है, बट फिर भी क्या होता है कि जब इंटरव्यूज में, चूंकि इंटरव्यूज में आपके काफी अच्छे नंबर है, तो इसमें आपने क्या माइंडसेट रखा था कि यू हैव गॉट रियली गुड मार्क्स एक्चुअली? सर जैसे मैं आपको बताऊं सर, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेफर किया था। उन्हें जब पता चला कि मैंने 2 साल बॉन्ड किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़वानी में, और जेआरसी में करंटली कर रहा था, खत्म कर चुका था उस टाइम। तो उन्होंने वहाँ पे जो सीनेरियो होता है, जैसे पेशेंट वगैरह आते हैं तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उस टाइप से उन्होंने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया, और उसके लिए मैं फिर इजीली आंसर दे पाया। सो इट्स लाइक कि सिचुएशनल जो चीजें हैं वो आपसे पूछी गई, और यस चूंकि सर। आपने ऑलरेडी परफॉर्म किया था, थोड़ा सा हाँ ये कि ओरेट करने की थोड़ी प्रैक्टिस आपने करी होगी, तो वो चीजें आपने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। दैट्स वंडरफुल। इंटरव्यूज में क्या आपके डेप्थ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? यस सर। कुछ रिसेंट एडवांसमेंट जैसे मेडिसिन में आई थी, तो उसके बारे में पूछा गया था। थोड़ा सा उनका एडवांस में एक दो क्वेश्चंस थे कि एडवांस में अभी करंटली क्या चल रहा है। दैट्स फाइन। अगले साल के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सर बेसिकली आपको बेसिक्स पे आपको फोकस करना है,
जो भी आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस रखिए। हो सकता है आपका 1-2 दिन गैप हो जाए पढ़ाई में, लेकिन उसे वापिस आपकी लाइन पे ले आइए। आप अगर स्टडी आपकी छोड़ देंगे तो वो लंबे समय तक के लिए अटक जाती है। आप ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 घंटे भी अगर डेली निकालते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। और ट्राई करिए कि सभी एक साथ ग्रैब करने की कोशिश ना करें। आपको हमेशा हर चीज़ सिलेक्ट करना है कि आपको यही चीज़ पढ़ना है। आप प्रायोरिटाइज करके चलो कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, ये चीज़ मेरी वीक है तो मुझे इस पे ज़्यादा टाइम देना है। आप फिर कवर कर लेंगे। That's really wonderful. So friends, this is it. सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रही आपके डिस्कशन में, जो कि ये है कि आपको प्रिपरेशन जो है, आप भले कम घंटे पढ़ो लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंट मोड पे होना चाहिए। मतलब डेली आपको स्टडी करनी है, चाहे आप 2 से 4 घंटे ही पढ़ो। आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, बिकॉज कई बार हम लोग वर्क शेड्यूल में रहते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता। बट थिंग इज दैट कि आपको स्टडी एवरी सिंगल डे करनी है। बहुत ज्यादा कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको इस बीच इन बिटवीन आपको अपने फ्रेंड से आप बात कर सकते हैं। उससे जो चीजें मूड ऑफ हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप उस दौरान प्रिपरेशन के दौरान यदि आप डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन करने से चीजें आपके माइंड में स्टे करना शुरू करती हैं। आप चीजों को रिकॉल करते हैं। आप यदि आपस में एक दूसरे को टीच करते हैं तो यू स्टे विद दैट टॉपिक, तो वो चीजें आपको लंबे समय तक रिकॉल रहती हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। So this is it, Dr. Akshay. You joined our platform and you gave such a wonderful suggestions. Actually, that's really so nice of you. Thank you so much. थैंक यू सर। Thanks so much. Thank you.